हाय वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 पोस्ट रेफरेंस के ऊपर कि अभी आपके यहाँ पर जो डेट्स हैं वो यहाँ पर निकली हैं पोस्ट रेफरेंस की। तो देखो उसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा दिन आपको यहाँ पर नहीं अलॉट किए गए हैं। जैसा यूजुअली होता है उतने ही यहाँ पर दिन आपको दिए गए हैं। और हम इस वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई हायर ग्रेड पे की अगर आपके पास कोई जॉब है सीजीएल के थ्रू या किसी भी और एग्जाम के थ्रू, और अगर आपको इस वाली जॉब की यहाँ पर नीड नहीं है तो प्लीज़ इसको यहाँ पर स्किप करना और यहाँ पर उन लोगों के बारे में सोचना जिनको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जॉब नहीं है और वो यहाँ पर जस्ट स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है। आप यहाँ पर किसी का भला कर सकते हो और आप ही को यहाँ पर उससे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने यहाँ पर किसी का भला किया होगा। अगर आपको यहाँ पर सही में किसी जॉब की यहाँ पर नीड नहीं है इस जॉब की तो प्लीज़ इसको यहाँ पर स्किप करना। और हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर एसएससी के अंदर कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन निकल कर आते हैं जो कि यहाँ पर कई बार सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन वो जॉब एक ही करते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा जॉब नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर कितनी सीट्स यहाँ पे वेस्ट जाती हैं, हम यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर फैच कर कर आपके सामने लाए हैं। और हमने पहले भी इन चीज़ों के ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हैं, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे हम इस वाले वीडियो के अंदर भी बात करेंगे कि यहाँ पर कितनी ज़रूरी है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का होना और बाकी चीज़ों के बारे में भी। तो अगर हम यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस की बात करें कि अभी आपके यहाँ पर जो पोस्ट रेफरेंस के फॉर्म निकले हैं तो यहाँ पर देखो आपको उसको एक्सेस कैसे करना है। जो भी यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस भरने वाले हैं उनके लिए है ये वाली बात कि आपको यहाँ पर एसएससी की साइट के ऊपर लॉगिन करना होगा जैसे आप यूजुअली करते हो। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर मॉडिफायर रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से यहाँ पर बार्स दिखेंगे। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन कम पोस्ट रेफरेंस का भी यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले को यहाँ पर चुनना होगा, ऑप्शन कम पोस्ट रेफरेंस फॉर्म। और उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर कर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी पोस्ट रेफरेंस का जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर खोल पाओगे। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर जो पोस्ट रेफरेंस यहाँ पर जो होंगी वो आपके सामने इस तरीके से होंगी जिनको आपको यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर पढ़ना होगा। मतलब आपको इसको हॉरिजॉन्टल वे के अंदर पढ़ना है, आपको इसको लेफ्ट से राइट पढ़ना है, आपको इसको ऊपर से नीचे नहीं पढ़ना है। आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। और आपको यहाँ पर जो भी पहली प्रायोरिटी होगी आपको यहाँ लेफ्ट से यहाँ पर शुरू से भरना है और राइट की तरफ यहाँ पर चलते जाना है। जैसे ही आपकी यहाँ पर पूरी एक रो खत्म हो जाएगी फिर आपको यहाँ पर दूसरी रो भरनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा पोस्ट रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। बाकी हम आप लोगों के लिए ये भी एक वीडियो ले आएंगे जिसके अंदर आप ये भी देख पाओगे कि लगभग यहाँ पर टॉपर्स की क्या पोस्ट रेफरेंस रहती है। उसके ऊपर भी हमने ऑलमोस्ट पीपीटी रेडी कर दी है, तो हम वो भी आप लोगों के लिए ले आएंगे ताकि आपको एक समझ आए कि लगभग यहाँ पर जिनके भी टॉप मार्क्स होते हैं वो लगभग यहाँ पर किस मिनिस्ट्री को ऊपर रखते हैं और उनकी यहाँ पे क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं। बाकी देखो सबका एक अलग नज़रिया होता है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर लोकेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर रखते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी अचानक से आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं और एक काफ़ी बड़े नंबर पे कम हुई हैं, तो उसकी भी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो डेट्स निकाली गई हैं आप लोगों की वो निकाली गई हैं यहाँ पर 13 से 18 के बीच में। 18 तक ही आपके यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस का भरना। अभी यहाँ पर स्टेनो की भी जो पोस्ट रेफरेंस आई थी उसके अंदर भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, यहाँ पर गिनती के दिन ही मिले थे, है ना। 30 से यहाँ पर 2 तारीख तक था लगभग, और उनकी भी यहाँ पर डेट एक्सटेंड नहीं करी गई थी। इवन यहाँ पर 30 को शाम को यहाँ पर देखने को मिला था और फिर यहाँ पर लगभग गिनती के ही यहाँ पर दिन मिले थे, मुश्किल से 3 दिन। और उसके अंदर भी उन लोगों ने यहाँ पर डेट एक्सटेंड नहीं करी थी। तो आप यही यहाँ पर मानकर चलना कि यहाँ पर 18 के बाद यहाँ पर एक्सटेंड होना यहाँ पर मुश्किल ही है, तो आपको इससे पहले ही यहाँ पर भरना होगा। बाकी अब अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो देखो वैकेंसीज आपकी यहाँ पर ओवरऑल कितनी रह चुकी है, यहाँ पर सिर्फ 1211 रह चुकी है। अभी हमने इसको यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमने इसको बांट दिया है, हम उसको भी अभी यहाँ पर देखेंगे। और पहले यहाँ पर कितनी थी कैटेगरी वाइज और टोटल कितनी थी, और उसके बाद अब यहाँ पर कितनी रह गई और ओवरऑल यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ है हर एक कैटेगरी से, वो भी हम यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर कितने का यहाँ पर आपको नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। कि देखो यहाँ पर पुरानी वैकेंसीज जो थी वो आपके सामने है यहाँ पर, ये है यहाँ पर ओल्ड, ये है यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर है डिफरेंस। तो अगर हम पहले की बात करें तो देखो पहले यहाँ पर थी 1762 और अब रह चुकी है यहाँ पर 1211। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें यूआर के अंदर 840 थी और अब यहाँ पर रह चुकी है 578, और डिफरेंस जो है वो है यहाँ पर 262 का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यूआर के अंदर 262 वैकेंसीज कम हो चुकी हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 65 कम हो चुकी हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर 34 कम हो चुकी हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 142 कम हो चुकी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 48 कम हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 182 न्यू वैकेंसीज हैं, 107 यहाँ पर एसटी की हैं, ओबीसी की यहाँ पर 248 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 96 है। तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सभी यहाँ पर कैटेगरीज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है।
और यहाँ पर जितनी इतनी वैकेंसी जो कम हुई है, ये पहले भी हुआ था जब CHSL 2022 की बात हो रही थी, तब भी अचानक से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज कम हो गई थी और अभी भी यही देखने को मिला कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 वैकेंसीज गायब हो गई अराउंड। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा काफ़ी लोगों के ऊपर, और जिन लोगों को अभी तक यहाँ पर जॉब नहीं मिली है उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन चांस था, लेकिन अब उनके हाथ से वो भी जाता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको इस जॉब की नीड नहीं है तो आप प्लीज़ इस को यहाँ पर स्किप कर देना पोस्ट रेफरेंस फॉर्म को। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि लगभग यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स रिपीट होते हैं और यहाँ पर कितनी सीट्स वेस्ट होती हैं जो किसी ज़रूरतमंद को यहाँ पर मिल सकती थी लेकिन नहीं मिलती। तो हमने यहाँ पर देखो डेटा निकाला था एक्सेल के थ्रू, हमने यहाँ पर फैच किया था कि लगभग यहाँ पर ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि SSC CGL 2022 और SSC CHSL 2021 यहाँ पर दोनों जगह सिलेक्टेड हैं। तो हमने उसको यहाँ पर निकाला था एक्सेल के थ्रू। तो हमें ये पता चला कि लगभग यहाँ पर 2733 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर दोनों जगह सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप इसका यहाँ पर परसेंटेज देखोगे कि ये वैकेंसीज का लगभग कितना परसेंट है, तो आप भी यहाँ पर हैरान हो जाओगे कि लगभग यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर रिपीट होते हैं। हम इसका भी परसेंटेज भी देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर नेम हमने यहाँ पर लिया था और हमने यहाँ पर फादर्स नेम लिया था। हमने ये देखा था कि लगभग देखो यहाँ पर वो वाला कैंडिडेट जो कि यहाँ पर CGL में भी सिलेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर CHSL के अंदर भी सिलेक्ट हो रहा है, हो सकता है कि उन दोनों का यहाँ पर नाम सेम हो, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि यहाँ पर जो दोनों जगह सेलेक्ट हो रहा है उसका खुद का नाम और उसके पापा का नाम वो भी यहाँ पर सेम है और दूसरे कैंडिडेट का भी खुद का नाम और पापा का नाम यहाँ पर सेम है, जो दोनों के दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत ही मिनिमली कोई एंट्री होगी इक्का दुक्का, बाकी यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर एंट्रीज होंगी यहाँ सारी जेन्युइन होंगी। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो निकल कर आया, जो हमने यहाँ पर डेटा फैच किया उससे, तो हमें ये पता चला कि लगभग यहाँ पर 2733 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर देखना कि लगभग यहाँ पर वैकेंसीज का ये कितना परसेंट है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वैकेंसीज लगभग यहाँ पर 5900 के अप्रॉक्स थी, है ना, इसके आसपास ही थी वैकेंसीज। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2733 यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो ये लगभग वैकेंसीज का निकल कर आता है 45%। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर CHSL के अंदर इतने बच्चे यहाँ पर CGL वाले यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके थे। तो आप ये सोच सकते हो कि वो जॉब तो एक ही करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों जगह यहाँ पर जॉब करेंगे, वो CGL की भी जॉब कर लेंगे, CHSL की भी जॉब कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। और यहाँ पर क्या एक डीमेरिट है कि यहाँ पर वो वाली जो जॉब है वो यहाँ पर वेस्ट जाएगी, है ना, ऐसा भी नहीं है कि वो वाली जॉब यहाँ पर किसी ज़रूरतमंद को उसी साल ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा हम देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है अभी इस वीडियो के अंदर आगे, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि लगभग यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की यहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस को स्किप कराने की भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पर जब भी कोई भी रिजल्ट आता है उसके आखिरी में एक लाइन लिखी हुई होती है और एक हमेशा एक पॉइंट होता है जिसको आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन, ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट नहीं है आप लोगों के लिए। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं उठाई जाती है कैंडिडेट के द्वारा तो वो वाली वैकेंसीज यहाँ पर किसी दूसरे कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी गई है। और यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर सीट नहीं उठाई जाएगी कैंडिडेट के द्वारा वो यहाँ पर अगले साल यहाँ पर आप लोगों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब अगले साल यहाँ पर वो अगले साल की वैकेंसीज के अंदर जुड़ कर आएंगी। तो इस साल यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को वो वाली यहाँ पर नहीं मिलेगी पोस्ट और वो वाली पोस्ट वैकेंट रह जाएगी, है ना। तो ऐसे ही करते करते जो वैकेंसीज होती है वो यहाँ पर साल ब साल यहाँ पर आगे खिंचती हुई चली जाती हैं। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। और होता क्या है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो यहाँ पर CGL के अंदर सेलेक्ट हुआ है और CHSL के अंदर सेलेक्ट हुआ है वो जॉब तो एक ही जगह पे करेगा, ऐसा नहीं है कि वो दोनों जगह जॉब कर सकता है ना। तो वो उसकी नीड है कि वो यहाँ पर कहाँ पर जॉब करता है और उनकी भी मजबूरी होती है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि उनको यहाँ पर लोकेशन नहीं मिलती है, तो इस वजह से वो फिर यहाँ पर बार बार यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। और काफ़ी लोगों को ये होता है कि उनको हायर ग्रेड पे की जॉब चाहिए होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए होता लेकिन वो फिर भी दे देते हैं। तो मेरी बस उनसे ही ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ यहाँ पर स्किप करना, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर हाल देखा है कि लगभग यहाँ पर 45% वैकेंसीज ऐसी थी CHSL के अंदर जो कि फिलअप ही नहीं होती, है ना। जनरली यहाँ पर कोई लोकेशन की वजह से उठा रहा है CHSL की जॉब तो एक अलग बात है, बाकी लगभग ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो वेस्ट जाती ही जाती है। वो CGL के अंदर जाती है, CHSL के अंदर जाती है, तो कम से कम मिनिमम नंबर 2733 तो ऐसा होता जो कि यहाँ पर जॉब नहीं उठाता। बाकी अभी तक तो हमने यहाँ पर दूसरे एग्जाम से तो कंपेयर किया ही नहीं है, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम से कंपेयर किया तो ही इतना बड़ा डेटा निकल कर आया। और ऐसे ही हमने यहाँ पर पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं हम काफ़ी एग्जाम्स के ऊपर, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो उससे एक समझ आता है कि लगभग यहाँ पर कितनी नीड है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की।
है ना। तो आप भी इस वाली बात को समझना और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए हम जो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप अपील कर सकते हो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स से कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर स्किप करें, अगर उनको इस जॉब की नीड नहीं है तो। तो प्लीज़ इस वाली चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, जहाँ पर भी आप यहाँ पर जानते हो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे अपील करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी जुड़ सकते हो। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि अगर आप इस वाली चीज़ को शेयर करोगे तो ही यहाँ पर किसी का यहाँ पर भला होगा और किसी के घरों में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि आप भी जानते हो आज के ज़माने के अंदर जहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप भी जानते जानते हो कि लगभग यहाँ पर कितना ज़रूरी हो गया है। अगर यहाँ पर किसी को गवर्नमेंट जॉब अगर एक जने को मिल जाती है तो पूरा उसका परिवार यहाँ पर खुश हो जाता है, और यहाँ पर पूरा परिवार जो है उसकी फाइनेंशियल स्थिति भी यहाँ पर ठीक हो जाती है, जो कि आज के ज़माने के अंदर काफ़ी ज़रूरी भी है ना। और आप किसी का अगर यहाँ पर भला कर दोगे और अगर आप ये सोचोगे कि लगभग यहाँ पर आप किसी पेपर को 2 या 3 बार निकाल रहे हो या 4 बार निकाल रहे हो, उससे बेहतर है कि अगर आप किसी दूसरे को ले जाने दोगे वो वाली जॉब, तो उसके लिए बहुत खुशी वाली बात होगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि लगभग अचानक से 550 वैकेंसीज के करीब यहाँ पर कम भी हो गई। तो आप सोचो कि लगभग यहाँ पर जो यहाँ पर लोग हैं, जो इनको अभी तक यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिली है, उनके लिए कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस वाली बात को समझना पोस्ट प्रेफरेंस को भरने से पहले। और अगर आप यहाँ पर भर रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस, तो अगर आपको यहाँ पर किसी मिनिस्ट्री की नीड नहीं है तो आप उसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो, जिनके पास पहले से जॉब है। तो बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो आपको पूरा ही भरना है ना। इस वाली बात का भी आप ध्यान रखना। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।